Dear students, welcome to the new lecture of Boolean algebra. In the last physical classes, we have done some basics definitions about the Boolean algebra. Now we are going to discuss about in details about the Boolean functions. So हमने लास्ट क्लास में बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशंस हमने देख ली थी कि ये बुलियन अलजेब्रा हमारे पास किस फॉर्म में होता है। लेट अस सपोज हमारे पास अगर ये सर्किट है, सही है, तो इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हमें एक स्विचेस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई, अगर ये एक हमारे पास क्लीन रूम है तो एक ये इमरजेंसी बटन है और ये डोर 1 और ये डोर 2 है, सही है। ओपन और क्लोज कब होगा, ये लॉक कब होगा, जब ये ओपन होंगे तो ये लॉक नहीं होगा और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरह के अगर आपने ऑटोमेटिक स्विचेस बनाने होते हैं, या हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स जो होती हैं, उसमें बुलियन अलजेब्रा हमारे पास जब सारी प्रोग्रामिंग में आ रहा होता है, तो वहाँ पर इस तरह की जो बेसिक डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर हमारे पास ये बुलियन अलजेब्रा बहुत यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है तो उसमें हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं कि 0 और 1 की फॉर्म में हमारे आउटकम्स होते हैं, और उसमें हमने देखा था कि बुलियन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसको इसी टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं, और हमने लास्ट क्लास में कुछ फंक्शंस मैंने आपको दिए थे कि आप उसका टेबल जनरेट कराइएगा, तो उस टेबल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा देख लेते हैं कि बुलियन फंक्शन है क्या। लेट बी, सही है, 0 और 1 हमारे पे एक सेट होगा जिसमें दो ही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, बी द सेट देन एफ बी एंड टू बी इज कॉल्ड अ बुलियन फंक्शन। ये हमारे पास कोई भी ऑर्डर हो सकता है, b1 b2 b3, सही है। ये अब बुलियन अलजेब्रा की तरह अप्रोच करेगा। That is f assigned to every n tuple, से n टपल्स होंगे, यानी इसमें एलिमेंट्स n तक हो सकते हैं, जरूरी है 3 हो 4 हो 5 हो, इसमें जो हमारे पास होते हैं n टपल्स होते हैं विद x i, और हर एक जो होगा वो बिलोंग करेगा बुलियन अलजेब्रा से। यानी अगर ये x1 है तो इसके जो आउटकम्स होंगे वो 0 1 ही होंगे, सही है। अ वैल्यू ऑफ f x1 xn दैट्स आल्सो बिलोंग्स टू बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। रिमार्क्स क्या, बुलियन अलजेब्रा इज नॉट लिमिटेड टू द मेंशन्ड सेट, however with digital technology in mind will limit our set to this kind of set, सही है। तो लिमिटेड केस में हम इसको अपने आप को लिमिट करते हैं कि हम इस सेट में 0 1 की रिस्पेक्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने एक एग्जांपल की थी कि हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज सपोज, सही है, तो हमारे पास आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, सही है। तो 0 और 1 को हम कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं, सही है। और अगर f1 हमारे पास x है, इसको आइडेंटिटी फंक्शंस भी कहते हैं, x बार को हम कहते हैं नेगेशन फंक्शंस कहते हैं। छोटी चीज हमने सब छोटी मोटी सारी चीज हमने देखी हुई थी। फिर इसी तरह हमारे पास अगर ये s b क्रॉस b है और ये b की तरफ कर रहा है और b की वैल्यू 0 और 1 है, तो बुलियन जब से मैपिंग कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर b क्रॉस b टेंड्स कर रहा है b की तरफ तो ये मैप हो रहा है, सही है। एनी टू एलिमेंट ऑफ b टू एन एलिमेंट ऑफ b, यानी अगर दो एलिमेंट्स हो रहे हैं उनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है उस बुलियन अलजेब्रा सेट b से। सिंस b हैज एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स देयर एग्जिस्ट 16 पॉसिबल फंक्शंस। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे तो 16 पॉसिबल फंक्शंस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। तो उन 16 फंक्शंस यानी f0 ft हमने क्लास में किए थे कि हमने सारे फंक्शन 16 बना लिए थे, उनको हम टेबल अभी दिखा भी दूंगा मैं आपको, सही है। ये रहे फंक्शन हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने 16 फंक्शन बनाए थे 0 to 15 में, तो उनका आपने टेबल बनाया होगा, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही थी, क्लियर है। फिर कुछ फंक्शन हमारे पास पर्टिकुलर है, यानी इसमें अगर हमारे पास ये f1 है उसको हम n फंक्शन कहेंगे, यानी x1 मीट x2 है तो उसको हम n कंजक्शन कहते हैं। जोर क्या होता है कि अगर ये इंप्लाइज नहीं करता x1 और x2 इज नॉट इम्प्लाई, सही है। और क्या होता है, डिसजंक्शन होता है, ये ज्वाइन होता है। नेगेशन क्या होता है, अगर मैं नेगेटेड, और क्या होगा अगर मैं ज्वाइन का दोनों में क्या लगूं नेगेशन ले लूं, और नेगेटेड जोर क्या होगा, ये जोर है, सही है। इसका नेगेट कर दूंगा तो ये जो क्रॉस लगा हुआ क्रॉस हट जाएगा, सही है। इसी तरह नेगेशन सिंपल क्या होता है, x2 और x1 का आप नेगेशन कर रहे हैं, और नेगेटेड एंड क्या होगा अगर आप इसका मीट का आप नेगेशन कर लें। तो ये कुछ नेम्स हैं इनके पर्टिकुलर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, तो इनको आप जरा ध्यान में रख लें, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो लॉज हमारे लैटिस थ्योरी में होते हैं वो भी वही हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में आएंगे। तो ये देख लें आप, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, सही है। डबल नेगेशंस, x कैंसिल हो जाता है, x वापस आ जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा था कि डी मॉर्गन्स लॉ हमने
मीट और ज्वाइन के रिस्पेक्ट से क्या किया था, ठीक है। ये तो ये डी मॉर्गन्स लॉ हमने इसको किया था। फिर इसी तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वी वांट टू एक्सप्रेस द टर्म x1 x2 x3 बाय बाइनरी डिसजंक्शन एंड नेगेशन ओनली। डिसजंक्शन हमारे पास ये रहा, सही है। ज्वाइन की फॉर्म में अगर हम इसको लाना चाहते हैं और इनमें नेगेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास x1 x2 x3 तो डी मॉर्गन्स लॉ के तहत अगर तो हम इन दो को क्या करते हैं, नेगेशंस बना लेते हैं, सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x1 का नेगेशन डबल नेगेशन x1 ही रहेगा, सही है, और x2 का डबल नेगेशन x2 रहेगा, और ये ज्वाइन है और इसका नेगेशन हुआ है तो ये मीट हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों इक्वेशन बराबर है। इसी तरह रिमूव डबल नेगेशन, इसके बाद आपने डबल नेगेशन और बना दिया, ग्रुप इन पेयर्स आपने कर लिए, सही है, और इन सब का आपने नेगेशन बना लिया। एक वो है कि हम इसको नेगेशंस को किस तरह रीड करते हैं, सही है। अगर मैं लास्ट से इसको पढ़ता रह रहा हूं तो देखें ये पहले इस होल नेगेशंस को यानी इस ब्रैकेट को ओपन किया है, सही है, इन सब पे नेगेशन के एक कंप्लीट नेगेशन आ गया, फिर आपने नेगेशंस को मजीद ब्रेक करते करते यहाँ पर पहुंच गए। तो ये नेगेशन की प्रॉपर्टीज है, इनको आप अच्छी तरह देख लें, सही है। एक ये प्रॉपर्टी है और ऊपर एक नेगेशन की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इसको आप देख लें, नहीं ये वाली डबल नेगेशन की प्रॉपर्टी, सही है। फिर हम असल टॉपिक हमारा वो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ फंक्शंस का। ये भी हमने किया था कि हम सबसे पहले हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे फंक्शन को, और उसके लिए हमें कंजक्टिव और डिडक्टिव नॉर्मल फॉर्म चाहिए होंगी, सही है, और उसमें से हम बनाएंगे मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स, ठीक है। तो ये है क्या, हम इस पर आते हैं। लेट अस अज्यूम वी हैव n इनपुट वेरिएबल्स x0 से xn-1 तक, सही, n इनपुट है, 0 1 बिलोंग कर रहा है। For the numbering we arrange them in reverse order without comma, सही है, इसको रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, arrange and treat them as a binary number, और इसको बाइनरी नंबर से करेंगे। List in the table, listed in the table we get 2 raised to power n rows with rows number 0 to 2n-1। ये देख लेते हैं टेबल, ये बता रहा है, ये वो टेबल है जो मैंने आपको फंक्शन से लिख के दिए थे और आपसे कहा था कि आप इसका टेबल बनाएं, ठीक है। तो वो फंक्शन आपको दिखाता है, ये फंक्शन, इस तरह के फंक्शन मैंने आपको सारे लिख के दिए थे, आगे पीछे होंगे लेकिन यही फंक्शंस थे हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन का आपने घर पे क्या बनाना था, टेबल बनाना था। जब आप इन सब फंक्शंस का आपने टेबल बना लिया होगा तो आपने एक ऐसे फंक्शंस को अलग करना था इनमें से जिसके डायगोनल में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, और ऐसे फंक्शन आपके पास आ रहे होंगे जिसके डायगोनल में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, सही है। जब ये उस वक्त आपको नजर आएगा जब आप क्या बनाएंगे, जो मैंने आपको फंक्शंस दिए थे इनका टेबल बनाएंगे। उन टेबल में से आपने क्या करना है, उन फंक्शंस को अलग कर लेना जिसके डायगोनल में क्या आ रहा होगा, 1, और उन फंक्शंस को अलग कर लेना जिसके डायगोनल में क्या आ रहे होंगे, 0। तो जिनके डायगोनल 1 आ रहा होगा उनको मिन टर्म्स कहेंगे, स्मॉल m से शो करेंगे, सही है, और जिनके डायगोनल में 0 आ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैक्स टर्म कहेंगे, उसको हम कैपिटल M से शो करेंगे, ठीक है। ये आपको जो हमारा फिजिकल क्लास में लास्ट लेक्चर था उससे हम आगे कंटिन्यू यहां से करेंगे। टेबल को फिर से हमने क्या करना है, दोबारा सुन लें। आपके पास 3 आउटपुट x2 x1 और x0, सही है, ये तो हमें पता है। अब ये फंक्शन है, लेट अस सपोज, सही है, आपके जो भी फंक्शन आ रहे हैं उसको अगर उसके डायगोनल में सब पे 1 आ रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर दें स्मॉल m से, तो ये मिन टर्म्स कहलाएंगे और ये मैक्स टर्म्स कहलाएंगे। तो आपको सबसे पहले काम करने के लिए मिन टर्म्स और मैक्स टर्म चाहिए होगा, ठीक है। डेफिनेशन क्या मिन टर्म मैक्स टर्म की, कि let b is equal to 0, 1 be the boolean set and xn-1 up to x0 belongs to b, n belongs to rational number, b n boolean variables, सही है। boolean variables होंगे हमारे पास कोई ना कोई, यहाँ पर इस तरह के boolean variables given होंगे, ठीक है। we define the min terms mi, क्या होगा, 0 से 2n-1 तक जाएगा, सही है। और इसमें आपने क्या करना है, अगर min terms हैं, सही है, तो xn-1 x0 टेंस करेगा 1 की तरफ, और xn और इसका समीशन अगर i की वैल्यू समीशन है xk से 2 raised to power k तक, और अदरवाइज ही क्या होंगे, 0 होंगे। ये मिन क्या कर रहा है, ये देखें, ये 1 क्या कह रहा है, ये हमने बस आपने ये करना है डायगोनल में जो बना रहे हैं उसको मिन टर्म्स कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो टर्म्स है जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज फंक्शंस को कलेक्ट करूंगा, अगर वो टेंस करे 1 की तरफ, यानी इनका समीशन जा रहा है 1 की तरफ, आई अगर बढ़ाता रहूं तो वो मिन टर्म्स कहलाएंगे, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसके डायगोनल में अगर बना रहा हो तो वो सारे फंक्शंस मिन टर्म्स को शो कर रहे होंगे, ठीक है। यही है मैक्स टर्म्स। अब मैक्स टर्म क्या होंगे, वो टेंस करेगा 0 की तरफ, अदरवाइज 1 होगा,
ठीक है, ये देख लें, ये टेंस करेगा जीरो की तरफ, यानी इसका डायगोनल में जीरो होगा, अदरवाइज क्या होंगे, ये वन होंगे। ये टेंस कर रहा था वन की तरफ, अदरवाइज ये जीरो होंगे। ये टेंस करेगा जीरो की तरफ, अदरवाइज क्या होंगे, वन होंगे। इन डेफिनेशंस को आपने याद कर लेना मिन टर्म्स और मैक्स टर्म। ये मिन टर्म मैक्स टर्म आपको रिक्वायर्ड होंगे आगे करने। ठीक है, इसी तरह फॉर टू बुलियन वेरिएबल x1 एंड x0 वी हैव फोर मिन एंड मैक्स टर्म ईच लिस्टेड बिलो। ये देख लें आप। ठीक है, अगर आपके पास दो हैं तो ये डायगोनल की तरफ वन आ रहा है और डायगोनल जो ऐसे, अभी ये तो फंक्शन आपके पास जो गिवन होंगे इस तरह के, आप तो टेबल बनाएंगे और उसमें से अलग करेंगे फंक्शंस। तो इस तरह का आपने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म इन फंक्शंस में से निकालनी होगी। ठीक है, फॉर थ्री बुलियन वेरिएबल x2 x1 वी हैव 8 मिन टर्म मैक्स टर्म। ये रहा टेबल 12.2। क्लियर है? तो फंक्शन आपको गिवन होंगे, उन फंक्शन से आपने क्या करना होगा, मिन टर्म मैक्स टर्म निकालना। नेक्स्ट क्या, मिन एंड मैक्स टर्म्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द बेसिक बुलियन फंक्शन नेगेशन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन। We write the index I of the min and max term in binary form and assign the digit of the binary number to the boolean variable x n minus 1 up to x1 x2। अब min टर्म और मैक्स टर्म निकाल लेंगे तो इसकी मदद से हम आगे एक एल्गोरिथम करेंगे, कुन-मैक्लॉस के एल्गोरिथम, वहां पर हम इसको यूज करेंगे कुन-मैक्लॉस के एल्गोरिथम में। और इस बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन पॉलिनोमियल जो आएगा उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करेंगे, वहां पे हमें ये मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारी एग्जांपल थी लास्ट क्लास की। आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। वी वांट टू डिटरमाइन द डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब क्या करना है हमारे पास, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या, एनी बुलियन फंक्शन कैन बी यूनिकली बी एक्सप्रेस्ड बाय अ डिसजक्टिव ऑफ मिन टर्म्स, यानी मिन टर्म्स की रिस्पेक्ट से हमें क्या करना है, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, ये बुलियन क्यूब है, किसका मतलब, क्यूब का मतलब है तीन वेरिएबल होंगे x2 x1 और x0, ये हमारे गिवन है, इसकी सीक्वेंस ये रहेगी। ठीक है, फंक्शन क्या है, x2 ज्वाइन x1 का निगेशन, तो ये पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है, फिर उसका मीट लेना है किसके साथ, x0 के साथ। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, फंक्शन आ गया। अब आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि जब ये डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म मिन टर्म्स से निकलेगा डिसजक्टिव फॉर्म, और मिन टर्म्स की डेफिनेशन क्या है, आपने वन वाले को देखना है, ये देखें, ठीक, जो डायगोनल में। तो अब क्या हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन में जो हमने फंक्शन बनाया था ये वाला, ठीक है, इस फंक्शन में हमने देखना है कि वन कहां कहां आ रहा है, क्योंकि मिन टर्म्स की रिस्पेक्ट से आ रहा है। तो एक वन यहां आ रहा है, आई वन पे आ रहा है, तो हम इसको कह देंगे m1। एक आ रहा है 5m से कह देंगे m5, और एक आ रहा है m7 की तरफ, इसको हम कह देंगे m7। ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये m1 m5 m7 तीन मिन टर्म्स बनी है। अब किसको लिखेंगे किस तरह, इसको लिखेंगे इस तरह कि ये m1 कब आ रहा है, m1 में 1 कब आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मिन टर्म्स। तो ये सेकंड पे 1 होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। इसी तरह m5 कब आ रहा है, वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पोजीशन 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरो होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन 1 आ रहा है, बाकी सारे जीरो होंगे। m7 कब आ रहा है, 7 पर आ रहा है, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये मिन टर्म्स की वैल्यू ये आ गई, सही है। तो ये आपने इसको अब हमने लिखना है किस फॉर्म में लिखना है, इसको आपने लिखना है डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमने ऊपर लिखा था कि ये ज्वाइन के फॉर्म में होता है, तो हम क्या लिखेंगे, m1 ज्वाइन m5 ज्वाइन m7। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, हमने करना है ठीक है। अब हमने इसको लिखना कैसे, हमने m1 ज्वाइन m5 ज्वाइन m7 का हमने फंक्शंस लिखना है। अब m1 ये रहा, ठीक है, m1 करस्पॉन्डिंग आ रहा था पहला m1 ये रहा, और m5 ये रहा m7। अब आपने क्या करना है, इसके इन वेरिएबल्स को देखना है, यानी x2 x1 और x0 की नंबर्स को देखना है। अब x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और x0 की वैल्यू क्या है, 1 है।
तो जो जीरो होंगे ना वो निगेशंस में आएंगे और वन वाले क्या होंगे, विदाउट निगेशन आएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, इसको लिखेंगे x2 निगेशन ज्वाइन, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, x2 निगेशन ज्वाइन x1 निगेशन, सही है, और ज्वाइन x नॉट, सही है, क्योंकि वन है तो x नॉट होगा। अब ये नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो अब हमने क्या बना लिया, m1 ज्वाइन m5 ज्वाइन m7, ये डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब आपने m1 का फंक्शन यहां लिखना है, फिर m5 का फंक्शन लिखना है और फिर m7 का फंक्शन लिखना है। ठीक है, m1 का फंक्शन m1 यहां पर ये रहा, उसके तीन वेरिएबल्स की वैल्यू ये, इसका आपने फंक्शन बनाना है। तो जो जीरो है इसको हम निगेशन में लेते हैं और वन वाले को विदाउट निगेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x2 निगेशन ज्वाइन, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो ज्वाइन आएगा अंदर। ठीक है, और x1 का निगेशन ज्वाइन वो मीट, और मीट आएगा, और x नॉट का वो वन है तो ये x नॉट ही रहेगा, यानी वन के ऊपर निगेशन आएगा, जीरो पे निगेशन आएगा। ठीक है, और अंदर इनके क्या आएंगे, ज्वाइन आएंगे। फिर ये ज्वाइन एज इट इज। अब m5 का लिखना, m5 ये रहा, तो इसका मतलब ये है कि वन और दो वन आ रहे, तो इसका मतलब x2 पे निगेशन नहीं आएगा और x नॉट पे निगेशन नहीं आएगा, x1 पे निगेशन आएगा, ये देख लें, और अंदर ऑपरेशन क्या होंगे, मीट होंगे। अब क्या m7 में तीनों वन है तो उसका मतलब तीनों पे निगेशन नहीं आएंगे और मीट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ f। इस तरह आपने डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म f बनाना। ठीक है, तो पहले फंक्शन से आपने m1 ये रहा, क्योंकि वन आ रहे थे, m1 है, और m5 m7, और इनके आपने क्या रख दिए, वैल्यूज निकाली। फिर इस m1 m5 m7 के फंक्शन बनाएंगे, इनको देखते हुए वन वाला निगेशन नहीं होता, जीरो वाला निगेशन होगा, और अंदर क्या आएंगे, मीट आएंगे, बाहर क्या आएगा, ज्वाइन आएगा। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रक्टिव फॉर्म करेंगे। इसको आप रिवर्स कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और फिर मैक्स टर्म्स निकालेंगे। मैक्स टर्म्स क्या होता है, जीरो वाले को लेंगे और वन वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, जीरो वाले को लेंगे, वन वाले को छोड़ देंगे। तो ये फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन का आपने टेबल बनाया, और इस अब क्या करना है, जीरो वाले ले लेने। तो एक जीरो यहां पर आ रहा है तो m नॉट बनेगा, सही है, कैपिटल क्योंकि मैक्स टर्म है। एक ये रहा m2 बनेगा, एक ये रहा m3 बनेगा, बाकी सारे वन है। तो इसका मतलब ये होगा m नॉट जो फर्स्ट पे जीरो आ रहा है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ये देखें m2 क्या आ रहा है, m2 आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, सही है, जीरो, बाकी सारे वन हो जाएंगे, और ये फोर्थ पोजीशन, बाकी सारे वन हो जाएंगे। सही, इसका आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। अब देखें यहां पर आपने मेन टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाई थी तो ज्वाइन था और मेन टर्म्स थी। अब आप कंजक्टिव बना रहे तो मैक्स टर्म होगी और क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। सही है, वहां पर अंदर मीट था और बाहर ज्वाइन था, अब यहां अंदर ज्वाइन आ जाएगा, बाहर मीट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही है। कैसे देखें, m नॉट की फंक्शन ये, अब वहां पर जीरो वाला हमारे पास निगेशन था, वन वाला निगेशन नहीं था, उसको रिवर्स कर दें तो जीरो वाला बगैर निगेशन का होगा, वन वाला निगेशन का होगा। ठीक है, तो अब इसमें तो तीनों जीरो है तो उसका मतलब तीनों विदाउट निगेशन आएंगे, बगैर निगेशन के साथ आएंगे, और अंदर ज्वाइन आ जाएगा। m2 पर आते हैं, अब वन वाला निगेशन होगा, इन दो पे निगेशन नहीं होगा, देख लें, और एक ये रहा, इन दो पे निगेशन होगा नहीं, तो इसको हम कहेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लें, इन दो एग्जांपल्स को, इस वाली एग्जांपल को, इस वाली एग्जांपल को अच्छी तरह। ठीक है, फिर आपको ये कुछ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें, इसको आप असाइनमेंट ले लें एज असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट क्या है, कंसीडर अ बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन हमारे पास। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट इनपुट वैल्यूज कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस एफ आर पॉसिबल। आपको बता चुका हूं, क्लास में करा भी चुका हूं, 3 वेरिएबल्स में कितने फंक्शन बनते हैं और 3 वेरिएबल्स में कितनी हमारे पास कॉम्बिनेशन आती है। फॉर्म क्लास के लेक्चर में लिखा है, इसका जवाब आपको वहां आराम से मिल जाएगा। Which of the following equation are true? Check by truth table. ट्रूथ टेबल बनाए, दोनों के आंसर जो सेम आ रहे हैं वो ट्रू होगा, जो नहीं आ रहे वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म बाय डिस्ट्रक्टिव एंड निगेशन ओनली, टेक द आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इनटू अकाउंट। इसको छोड़ दें, सही है, ये वाला ले, सही है, तो 3 4 को छोड़ दें, 1 2 ले, 1 2 के बाद 5 और 6 ले लें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म इन द कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बना इस तरीके से जैसे किया हमने।
एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इस तरह जैसे हमने बनाया, सही है। इसका पहले आप क्या करेंगे, ऐसा टेबल बनाएंगे, उसमें से मिन टर्म मैक्स टर्म निकालेंगे और इस तरीके से इनका क्या बनाएंगे, इनके फंक्शन बनाएंगे। तो 4 सवाल हैं इसके एज असाइनमेंट, 12.1, 12.2, 12.5 एंड 12.6, ठीक है। तो ये आप कर लें और अपने करके अपने पास रखें, फिर नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी फिर आप सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम एक एल्गोरिथम करेंगे और वो हमारा कोई मैक्लोस्की एल्गोरिथम होगा, उसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज सिंपलीफाइड इन बुलियन एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो इस लेक्चर को जरा अच्छी तरह कर लें, अच्छी तरह नोट कर लें, लेक्चर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें क्योंकि एक पेपर भी आपके बहुत जल्द होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने लेक्चर नोट्स बना लें, ये यहाँ से हमारा ये स्टार्ट है भाई, ये बाकी तो हमने रिवाइज किया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप CR से कन्वे कर लें, वो मुझे कन्वे कर देगा, फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिएगा, सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।